अभी जब हम दिल्ली चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, एक तो भाई कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, उधर जो है वो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अब पूरे लंबे समय से करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय वो जिस सोने की टॉयलेट में फंसी थी उससे अब उसको बाहर आना पड़ रहा है राहुल गांधी के एंट्री के बाद। एक तो इस पर हम आपको सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ है, इसको समझा जाए। और दूसरा, शीला दीक्षित की इस चुनाव में खूब बातचीत शुरू हुई है, लगातार शुरुआत से ही, इस चुनाव के शुरुआत से ही शीला दीक्षित की बात हो रही है। कितना अहम है शीला दीक्षित के का नाम जो है इस तरीके से इस चुनाव में सामने आना। तब जब वो सत्ता में थी तो बहुत सारे आरोप लगे थे और उस आरोप लगाने वालों में अरविंद केजरीवाल साहब भी थे। धन्यवाद राम प्रकाश जी, अपने पैनलिस्ट साथी डॉक्टर संदीप जी का अभिवादन और अपने सभी दर्शकों का भी। आपने जो सवाल रखा है, तो देखिए शीला दीक्षित अब इसलिए मौजू हो गई है, उसके पीछे एक रीजन है और वह रीजन है विकास का मॉडल। अरविंद केजरीवाल के पिछले 10 साल का जो विकास का मॉडल है और उसके पहले शीला दीक्षित जी का जो विकास का मॉडल था, अब कंपैरिजन होने लगा है। भाजपा उसके पहले थी, जैसे सुषमा स्वराज भी थी और इसके अलावा मदन लाल खुराना भी थे और साहिब सिंह वर्मा भी थे, तो उनका भी एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है और लोग उसकी तुलना करना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि शीला दीक्षित इसीलिए, और देखिए राजनीति में कोई चरित्र कभी भी मरता नहीं है, वो दब सकता है, और इसलिए दैट्स व्हाई कांग्रेस इज मेकिंग अ काइंड ऑफ प्लैंक इन द नेम ऑफ शीला दीक्षित, कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए सब कुछ खो गया है, कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है। और वो यही है कि शीला दीक्षित के समय जो दिल्ली का विकास हुआ और खास तौर से जो फ्लाईओवर जो बने हैं और इसके अलावा मेट्रो का भी जो काम हुआ, ये तमाम सारी चीजें जो है वो शीला दीक्षित के समय, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो उस समय तो आरोप जरूर लगाए गए थे कि इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, लेकिन आज अगर दिल्ली थोड़ा बहुत भी सांस ले पा रही है तो माना यह जा रहा है कि शीला दीक्षित जी का एक बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा योगदान था। और सच पूछिए तो उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए एक मॉडल रखा था और उस मॉडल की चर्चा होने लगी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है और जो सही भी है, जो उचित भी है। अब रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, देखिए कांग्रेस देखा जाए तो जमीनी स्तर पे तो बिल्कुल लगभग शून्य की स्थिति है, वहां से इसको शुरू करना है। जो कुछ भी अगर इसको बढ़त मिल सकती है तो उसके लिए राहुल गांधी एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। जहां तक मेरी समझ कहती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, उसमें कांग्रेस भी ये चाहती है कि अब पिछलग्गू बन के या अन्य पार्टियों के सहारे वो बहुत ज्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में ये रिस्क कांग्रेस ले रही है। तो इसलिए इधर जो इंडिया गठबंधन को लेकर जो तमाम सारी बातें हुई, और लगभग आप कह सकते हैं, मैं खत्म तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रकार से काफी हद तक स्थगित हो गया है और चीजें उस रूप में नहीं जा पा रही है जैसा कि उम्मीद था। तो कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि वह भी यही चाहती है कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए यह गठबंधन स्थगित रहे और कांग्रेस अपने दम पर आगे बढ़ सके। और देखिए दिल्ली में तो और कोई चौथी पार्टी तो है नहीं, यही 3 पार्टी है। तो अगर कांग्रेस थोड़ा भी परफॉर्मेंस बेहतर कर जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी तो देखिए जरूर होगी। पिछली बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में लगभग 62-63% लोगों ने वोट दिया था, जिसमें अकेले अरविंद केजरीवाल को संभवतः 53-54% के आसपास संभवतः, आप बताएंगे, मैं अभी देख नहीं पाया हूं लेटेस्ट डाटा, लेकिन संभवतः 53-54% के आसपास इनको मिला था। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से अंडर 10 के आसपास ही है। तो कांग्रेस चाह रही है कि किसी तरीके से 12, 14, 15% तक इसका वोट शेयर जो है वो आ जाए।
अच्छा, मेरा जो अध्ययन रहा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर राम प्रकाश जी, मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी चुनाव हो, किसी भी चुनाव में और खास तौर से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जब भी चुनाव होता है, उसमें अगर किसी पार्टी को एक लेवल पे मेंटेन करना है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने अपने अध्ययन के अनुसार पाया है कि वो लगभग 17 और 18% का जो होता है, वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। उसके नीचे जाने पे आपका पराभव बहुत तेजी से हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे कि 2017 के पहले भाजपा लगातार 17, 18, 19% पे बनी हुई थी, सीटें बहुत कम आ रही थी, लेकिन इतना वो बना हुआ था और हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति थी। दिल्ली में भी अगर त्रिकोणीय संघर्ष बनाना है, हो सकता है कि सीटें कांग्रेस को शायद एक आध मिल जाए, दो मिल जाए, शायद में भी, मुझे इससे ज्यादा संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। लेकिन इफ इट इज कैपेबल टू गेट ओवर 17 और मोर देन 17% ऑफ वोट्स, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस फाइट में आ जाएगी। तो ये एक स्थिति मुझे ऐसी लगती है। संजय सर, हम्म संजय सर, तब तक मैं आपसे एक चीज समझ लूं। जो बात हम लोग इंडिया गठबंधन, ठीक है कि इंडिया गठबंधन का हिसाब किताब जो भी हो, लेकिन भाजपा की अगर हम देखें तो भाई एक तरफ जो है वो 80-82 करोड़ लाभार्थियों का जिक्र होता है और दूसरी तरफ नहीं सर, आज आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है और ठीक से ब्रेक हो रही है, इतना ब्रेक हो रही है कि सुना नहीं जा सकता है, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ। आवाज ब्रेक हो रही है, ऐसे हाँ, आवाज ब्रेक टूट रही है। जो आपने माइक्रोफोन लगाया ना अवेश जी, उसको निकाल दीजिए, सीधा बोलिए। अभी माइक्रोफोन अच्छा, नहीं तो लगाया। फिर भी ये वो हो रहा है, साफ नहीं आ रही है। बहुत ब्रेक हो रही है और कुछ हाँ समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कहा जा रहा है। संजय सर, ये जो स्थिति बनी है भाई, एक तरफ लाभार्थी हैं इतनी बड़ी संख्या में और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी जैसे लोग हैं। आवाज हमारी नहीं सर, अभी भी आ रही है। नहीं वैसे ही ब्रेक हो रही है सर, बिल्कुल कुछ गड़बड़ है आज डिवाइस में, या तो कुछ दिक्कत आ रही है या नेटवर्क बहुत कमजोर है शायद, लेकिन वीडियो बहुत क्लियर आ रहा है। हाँ, वीडियो तो अच्छा आ रहा है। मोबाइल से ही जुड़ जाइए आप, मोबाइल से ही जुड़ जाइए। मोबाइल से जुड़ जाए ज्यादा अच्छा है। हाँ, एक बार डिवाइस चेंज करिए जी। संजय सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि एक तरफ लाभार्थियों का वोट बैंक है मजबूत, लेकिन दूसरी तरफ रमेश विधुड़ी जैसे नेता हैं। तो ये रमेश विधुड़ी जैसे नेता जब फील्ड में जाएंगे, प्रचार करेंगे, तो क्या इससे दिल्ली की महिलाओं में एक भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट माहौल नहीं बनेगा कि ऐसे नेताओं को लेकर के, ऐसे नेता जिस पार्टी में हैं या ऐसे बयान दे रहे हैं जो महिलाओं का अभी सम्मान नहीं कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या हश्र करेंगे, इससे असर नहीं पड़ेगा? देखिए राम प्रकाश जी, दिल्ली में पिछले 2-3 चुनाव जो भी हुए हैं, उसमें महिलाओं का सर्वाधिक मत आम आदमी पार्टी को मिला है और थोड़ा बीजेपी को भी मिला। वो भी इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं लागू की हैं, उसका कुछ बेनिफिट जरूर भाजपा को मिला है महिलाओं के मत के तौर पर। जो 38% जो वोट है, देखिए अगर ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाता है तो 38% में तो सरकार बना सकती है कोई भी पार्टी, अगर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाता है तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश पे मैं तो तमाम डेटा दे सकता हूं कि जिस प्रकार से 2007 में केवल 30.5%, 30.43% पाकर मायावती ने सरकार बनाई, बहुमत की सरकार। 2017 में 29.63% मत पाकर समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें पा ली थी, मतलब 30% से भी कम पाकर। तो जब भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है तो 38% तो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। भाजपा ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का भी मत प्रतिशत जो है वो डबल डिजिट या 12-13% के आसपास पहुंच जाए, इससे ज्यादा वो भी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा नुकसान जो होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। तो सवाल उठता है कि ये नुकसान कहां से होगा? क्या महिलाओं के स्तर से होगा? तो महिलाओं की जो जिक्र आपने किया है कि जिस प्रकार से विधुड़ी महोदय महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो देखिए भाजपा कायदे से इनको टिकट काट देती, इनको कारण बताओ नोटिस जारी करती, तब तो बात समझ में आती कि महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है भाजपा। लेकिन नहीं, भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती है। भाजपा महिलाओं को भी केवल और केवल वोट बैंक के तौर पर ही यूज कर रही है।
जैसा कि महिला पहलवानों के साथ हुआ, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, या जैसा कि मुद्दों में होता रहा है। बंगाल में महिलाओं के सम्मान की बात उठाती है, लेकिन बाकी जगहों पे ये चुप हो जाती है या महिलाओं का अपमान करती है। तो मुझे तो लगता नहीं है कि महिलाएं भाजपा की तरफ मुड़ेंगी, थोड़ा नुकसान ही होगा। हाँ, रही बात कुछ अन्य तबकों की, जो आपने लाभार्थी वर्ग की बात उठाई है, तो अब लाभार्थी वर्ग जो है, अब ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो नॉर्मल हो चुका है, हर आदमी जान चुका है कि चाहे कोई भी पार्टी आएगी, ये मेरा राशन तो बंद नहीं होने जा रहा है। इवन भाजपा हट जाएगी, कांग्रेस रहेगी, तब भी मेरा ये राशन बना रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि लाभार्थी के कारण भाजपा के वोट में कहीं कोई बढ़ोतरी होने जा रही है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है, और खास तौर से उनके कथनी और करनी में अभी तक कहीं कोई मतलब देयर इज नॉट ए काइंड ऑफ मिसमैच बिटवीन हिज स्टेटमेंट एंड हिज डूइंग। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई मिसमैच है। मुझे लगता है राहुल गांधी का एक आकर्षण इधर राजनीति में बढ़ा है, और कांग्रेस भी चाहती है कि एक चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाए, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का ही थोड़ा सा वोट बैंक अगर खिसकता भी है, वो कांग्रेस के फेवर में जा सकता है। और कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि कम से कम डबल डिजिट तो जरूर ही पहुंच जाए, 11, 12, 13%, जो कि भाजपा भी चाह रही होगी। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला बड़ा ही रोचक हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को सीटों का नुकसान हो जाएगा, और बाकी रही सही कसर जो है वह चुनाव आयोग पूरी कर देगा। अगर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-7 हजार वोट का भी अगर फर्क कर दिया इन्होंने, तो देखिए भाई, कहना बड़ा ही मुश्किल है। जी राम प्रकाश जी।